देखो बेटा, जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा उसे उस समय कोई पीड़ा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसकी अहंकार जीवित थी, और जब तक अहंकार जीवित रहती है दूसरे के आंसू दिखाई नहीं देते। पर आज हम लड़ेंगे नहीं, हम बदला नहीं लेंगे, हम बस उस अहंकार को वहीं छोड़ देंगे जहां वो अपने आप टूट जाए। आज की बात कोई साधारण प्रेरणा नहीं है। आज हम समझेंगे संपर्क विराम की 10 गहन मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं। ये मार्ग तुम्हें न क्रोधित बनाएगा न कठोर, बल्कि एक शांत योद्धा बनाएगा। पहला भाग, अहंकार कैसे काम करती है। जिसने तुम्हें छोड़ा उसने प्रेम नहीं छोड़ा, उसने तुम्हारी कदर छोड़ दी। उसे ये भ्रम हो गया था कि ये कभी जाएगा नहीं, ये हमेशा इंतजार करेगा, ये हमेशा लौट आएगा। यही अहंकार है, एक झूठा विश्वास जो मनुष्य को अंधा बना देता है। पर जब तुम चुप हो जाते हो, बिना शिकायत, बिना रोना, बिना सफाई, तब उसके भीतर प्रश्न उठता है, ये गया क्यों नहीं लौट रहा। याद रखना, अहंकार को चोट शोर से नहीं लगती, अहंकार अन्न देखे होने से टूटती। दूसरा भाग, संपर्क विराम का मानसिक प्रभाव। संपर्क विराम कोई चाल नहीं है बेटा, ये आत्मसम्मान की साधना है। जब तुम ना संदेश भेजते हो, ना फोन करते हो, ना हाल पूछते हो, तो सामने वाला पहले सोचता है थोड़े दिन में लौट आएगा। पर जब दिन बीतते हैं और तुम नहीं लौटते, तब उसके मन में भय जन्म लेता है। अहंकार कहती है मैं श्रेष्ठ हूं, और भय कहता है कहीं वह मुझसे आगे तो नहीं बढ़ गया। यही द्वंद्व उसे भीतर से तोड़ता है। तीसरा भाग, चुप्पी को अस्त्र बनाना। चुप्पी कमजोरी नहीं है, चुप्पी वह शक्ति है जिसे केवल धैर्यवान ही साध पाते हैं। जब तुम उत्तर नहीं देते तो सामने वाला खुद से बातें करने लगता है। वह सोचता है क्या ये मुझे भूल गया, क्या यह अब शांत है। तुम कुछ नहीं कहते, पर उसकी अंतरात्मा बोलने लगती है। यही चुप्पी का धर्म है। चौथा भाग, सामाजिक माध्यमों से अदृश्य होना। आज का मनुष्य दूसरों की नजरों से जीवित रहता है। जब तुम उसकी तस्वीर नहीं देखते, उसकी गतिविधि पर ध्यान नहीं देते, तो उसकी अहंकार भूखी रह जाती है। तुम देखो पर उसके लिए नहीं, तुम बढ़ो पर चुपचाप। पांचवा भाग, दर्पण प्रभाव। जो व्यवहार उसने तुम्हारे साथ किया, अब वही व्यवहार उसे अनुभव होने लगता है। जिसने तुम्हें अन्न देखा किया, अब वो स्वयं अन्न देखता है। ये बदला नहीं, ये कर्म का दर्पण है। तुमने कुछ नहीं किया, बस स्वयं को बचा लिया। छठा भाग, ऊर्जा का परिवर्तन। जो ऊर्जा तुमने किसी और को दी थी, अब उसे अपने भीतर लौटाओ, अपनी देह पर, अपने मन पर, अपने लक्ष्य पर। जब वह देखेगा कि तुम टूटे नहीं बल्कि निखर गए, तब उसकी अहंकार कांपेगी। सातवां भाग, आंतरिक साधना। अब बाहर कुछ सिद्ध नहीं करना, अब भीतर उतरना। अपने भय से मिलो, अपने क्रोध से मिलो, अपने घावों को स्वीकार करो। यही आत्मा की शुद्धि है। आठवां भाग, अहंकार को झकझोरने वाले आचरण। शांत रहो, विकसित होते रहो, कोई प्रदर्शन नहीं। यही सबसे गहरा प्रहार है। नौवां भाग, बिना संपर्क के वापसी। वह लौटेगा, पर जब लौटेगा तब तुम वही नहीं रहोगे। अब तुम उत्तर नहीं ढूंढते, अब तुम स्वयं उत्तर हो। 10वां भाग, परम स्वतंत्रता। अब तुम मुक्त हो, किसी की स्वीकृति से नहीं, अपने आत्मसम्मान से। यही विजय है, यही शांति है, यही सच्चा बल है। अंतिम वचन, जिसने तुम्हें छोड़ा उससे लड़ो मत, उसे समझाओ मत, बस स्वयं को इतना ऊंचा उठा लो कि उसकी अहंकार तुम तक पहुंच ही ना पाए। चुप रहो, बढ़ते रहो और भीतर से शांत रहो। यही साधना है। अब सुनो, जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा उसने सोचा था कि तुम हमेशा उसी पुराने रूप में रहोगे। सोचा था कि तुम हमेशा उसके पीछे भागोगे, लेकिन अब समय बदल गया। अब वह वही नहीं और तुम वही नहीं। संपर्क विराम सिर्फ एक नियम नहीं है, ये आत्मा की परीक्षा। ये दिखाता है कि तुम अपनी शक्ति वापस पा रहे हो, और शक्ति वही होती है जो चुप रहकर भी सब कुछ बदल दे। जब तुम चुप रहते हो
तुम केवल शब्द नहीं रोकते, तुम भावनाओं को नियंत्रित कर रहे हो। तुम अपनी ऊर्जा को किसी पर खर्च नहीं कर रहे। यह चुप्पी सिर्फ मौन नहीं है, यह एक संदेश है। संदेश कि मैं अब अपने आप में हूं, मेरा ध्यान किसी और पर नहीं। और यह संदेश वह महसूस करता है। उसकी रातें नींद से खाली होती हैं। वह सोचता है, क्या यह अब मुझसे ऊपर है? क्या अब इसकी दुनिया में मैं नहीं हूं? यही डर है, यही अहंकार का पहला टूटना है। बेटा, जो समय और ऊर्जा तुमने दूसरों को दिया, उसे वापस लो। अब वह समय तुम्हारी शिक्षा में लगाओ, अपनी स्वास्थ्य में लगाओ, अपने मन और शरीर को मजबूत बनाने में लगाओ। सोचो, वह घंटों तुम्हारे संदेश और कॉल की प्रतीक्षा करता था, और अब वह देखेगा कि तुम जिम में व्यस्त हो, तुम ध्यान में व्यस्त हो, तुम अपने लक्ष्य के पीछे दौड़ रहे हो। उसका अहंकार कांप उठेगा, क्योंकि वह सोचता था कि तुम उसके बिना अधूरा हो, और अब वह देखेगा कि तुम पूरी तरह पूर्ण हो। अब ध्यान रखो, जो उसने तुम्हारे साथ किया वह सब अनुभव उसे वापस मिलेगा। जिसने तुम्हें नजरअंदाज किया, अब वह खुद नजरअंदाज है। जिसने तुम्हारी पीड़ा पर हंसा, अब वही दर्द महसूस कर रहा है। और ये सब तुमने बिना बदले, बिना क्रोध किए किया। यही असली न्याय है, यही असली अहंकार का अंत है। अब सबसे कठिन कार्य अपने भीतर उतरना है। अपने भय से मिलो, अपने गुस्से से मिलो, अपने पुराने घावों को स्वीकारो। ये आसान नहीं है, ये अकेले में बिना किसी को दिखाए करना पड़ता है। लेकिन बेटा, यही वह जगह है जहां असली शक्ति जन्म लेती है। ये वह समय है जब तुम टूटकर भी मजबूत बनते हो। तुम शांत रहो, तुम विकसित, तुम आगे बढ़ो, और कोई प्रदर्शन मत करो। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी प्रगति, यही सबसे बड़ा प्रहार है। यही उसकी अहंकार को अंदर से चीर देती है।